हेलो बच्चों। आज मैं आपको एक्सरसाइज 15.1 समझाऊंगी। आगे की जो क्वेश्चंस हमारे रह गए थे ना, हमने सिर्फ दो ही क्वेश्चंस किए थे जिसमें हमने पैसे को रुपी में कन्वर्ट करना और रुपी को पैसे में कन्वर्ट करना सीखा था। यही सीखा था ना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं आज। तो इसमें कह रहा है ऐड द फॉलोइंग। बहुत आसान क्वेश्चन है, 4 ही क्वेश्चन रह गए इस एक्सरसाइज के, आज हम इन्हें कंप्लीट कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है ऐड। तो देखो, ऐड आपको करना कैसे है, पैसे को पैसे से ऐड करना है, रुपी को रुपी से ऐड करना है। बस इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। सेम ऐसे सब्ट्रैक्शन का केस है। अगर आप देखो यहाँ पर आप पे लिखा है यहाँ 21 रुपीज़ 75 पैसा, 22 रुपीज़ 60 पैसा एंड 85 पैसा। तो इसको करेंगे कैसे, देखो मैंने एक रुपी का कॉलम बना लिया और एक पैसे का कॉलम बना लिया। ठीक है ना। रुपी था 21 तो नीचे लिख दिया 21। पैसा था इसके साथ 75 तो 75। फिर रुपी था 22 तो यहाँ 22 लिख दिया। पैसा था 60 तो इसके साथ 60 लिख दिया। अब की बार सिर्फ 85 पैसा है, रुपी नहीं दे रखा, कोई बात नहीं, यहाँ 85 लिख दो, रुपी की जगह 00 लिख दो। अब प्लस करना आप लोगों को आता है तो सिर्फ इसको प्लस करना है और कुछ नहीं करना। मेन है ये लिखना कैसे है, तो इस तरीके से लिखना है। याद रखिएगा, रुपी रुपी के नीचे ही होना चाहिए, पैसा पैसे के नीचे ही होना चाहिए। ठीक है। अब जरा मैं यहाँ पर सॉल्यूशन दिखाऊँ कैसे मैं आपको यहाँ कह रही हूँ। देखो, ये तो वही आपके क्वेश्चन 1 और 2 है जो हम कर चुके थे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, ये रहा। देखो, तो मैंने रुपी के नीचे रुपी और पैसे के नीचे पैसा लिखा और सिर्फ ऐड किया है। कैरी हो रहा है, आप कैरी ले सकते हो, बिल्कुल दे भी सकते हो, ले भी सकते हो। प्लस में आपको देना होता है, माइनस में लेना होता है, कुछ भी कर सकते हो। जो है सेम, जैसा प्लस आपको आता है माइनस आता है, सेम वही करना है, बस लिखने का तरीका है यहाँ पर। तो 45 रुपी और 20 पैसा आपका आंसर आ गया। है ना आसान क्वेश्चन। चलिए, अगर हम एक और देखें यहाँ पर, बी पार्ट भी देख लेते हैं यहीं पर ही। अब प्लस तो आप कर लोगे, मैं आपको सिर्फ उसमें अरेंज करना बता देती हूँ। तो देखो, रुपी और पैसे के पहले ही 2 कॉलम खोल लिए। 40 रुपीज़ तो 40 यहाँ लिख दिया, 29 पैसे उसके सामने 29, 32 रुपीज़ ये रहा 32, 18 पैसे ये रहा 18, 29 रुपीज़ ये रहा 29 पैसे ये रहा। प्लस डाला, अब हमने क्या किया, इनको प्लस कर दिया। ठीक है ना। चलिए, अब आपको आ गया ये क्वेश्चन अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, 4 देखते हैं। इसमें आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपको पता है ना, सब्ट्रैक्ट में हमेशा जो ये फ्रॉम के बाद वाला नंबर होता है ये पहले लिखते हैं, बस इस चीज़ का ही ध्यान रखना है। तो सेम वही बनेगा यहाँ पर, रुपी का और पैसे का। तो फ्रॉम के बाद यहाँ 63 लिखा है तो पहले 63 लिखेंगे और 18 पैसा लिखेंगे। अब की बार 24 लिखेंगे और यहाँ पर 70 लिखेंगे और माइनस का साइन लगाएंगे और दोनों को माइनस कर देंगे। आप कैरी लेना है, कैरी ले सकते हो रुपी वाले से पैसे वाले को। ठीक है, बस ये ध्यान रखिएगा, फ्रॉम के बाद वाला नंबर जो है वो पहले आएगा। ठीक है। चलिए एक और पार्ट देखते हैं। अब की हम सी देख लेते हैं। तो फ्रॉम के बाद यहाँ 150 रुपी लिखा है, रुपी यहाँ लिखा, पैसे यहाँ लिखा। यहाँ मैंने लिखा 150। अब देखो, इसका पैसा नहीं है आगे तो 00 कर दो। अब रुपी है 88 तो यहाँ लिख दिया 88। अब पैसा है 88 तो यहाँ भी लिख दिया मैंने 88, माइनस का साइन लगा दिया। ठीक है ना। तो ये माइनस का साइन हो गया है यहाँ पर। तो अब बस आप इसे माइनस कर दो। 00 में 88 नहीं जा सकता, कैरी ले लो 5 से। कैरी वैसे ही लेने हैं जैसे आप सब्ट्रैक्शन में लेते हो। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए। कह रहे पायल बॉट अ बुक, पिक्चर बुक फॉर ₹190.60 एंड अ डिक्शनरी फॉर ₹321.45 एंड अ डॉल फॉर ₹80.59। हाउ मच मनी डिड पायल स्पेंड इन ऑल। एक गर्ल है पायल, उसने 3 चीज़ें खरीदी, एक पिक्चर बुक खरीदी, एक डिक्शनरी खरीदी और एक डॉल खरीदी। ठीक है। इन तीनों की कॉस्ट आपको दे रखी है। अब आपको बताना है उसने टोटल कितना खर्चा किया। तो अगर हम इन तीनों की कॉस्ट को जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा उसने कितना खर्चा किया, यही होगा ना। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो मैंने यहाँ लिखा कॉस्ट ऑफ पिक्चर बुक, दिख रहा है आपको, ये रहा कॉस्ट ऑफ पिक्चर बुक, कॉस्ट ऑफ डिक्शनरी, कॉस्ट ऑफ डॉल। अब जोड़ेंगे कैसे, देखो पॉइंट के नीचे जैसे ये लिखा था मैंने, एक सेकेंड मैं इसको चेंज कर देती हूँ, रेड पेन दिखेगा ना इस पर। जैसे मैंने ये लिखा था 190.60, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रहेगा। अगली कॉस्ट थी 32145, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट रहेगा, पॉइंट कभी भी आगे पीछे नहीं जाएगा। फिर था 80.59, तो पॉइंट के बाद 59 था, पॉइंट से पहले 80 था। तो ये जो जगह खाली रह गई ना, आप इस पे 0 लगा सकते हो, लेकिन आप पॉइंट को चेंज नहीं करोगे, पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आप लिखोगे। अब आपको सिर्फ प्लस करना है, तो प्लस करना आपको ये आता है। फिर वही प्लस में आंसर में जो पॉइंट है वहाँ पॉइंट ही रहेगा, ये रहा। ठीक है। तो उसने कितना खर्चा किया, टोटल इतना खर्चा किया है। ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट में हमसे क्या कह रहा है,
कह रहा है यहाँ पर आपसे द कॉस्ट ऑफ पेन इज ₹12.75 एंड कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ₹7.30 विच कॉस्ट मोर एंड बाय हाउ मच। कह रहा है पेन की कॉस्ट इतनी है, नोटबुक की कॉस्ट इतनी है, तो बताओ कौन सी किसकी कॉस्ट ज़्यादा है। तो देख के ही पता चल रहा है पेन की कॉस्ट ज़्यादा है, क्योंकि 12 रुपये है वो और वो 7 रुपये कुछ है, तो 12 रुपये ही ज़्यादा है। लेकिन कितनी ज़्यादा है वो भी बतानी है, तो कैसे बताएंगे हम इसको। ये रहा, तो कॉस्ट ऑफ पेन, कॉस्ट ऑफ नोटबुक, इतना तो मैंने लिख दिया कॉस्ट ऑफ पेन इज़ मोर, लेकिन कितना। तो अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं तो पता चल जाएगा कितना ज़्यादा है। वही चीज़ मैंने यहाँ पर की, दोनों को माइनस कर दिया। फिर ध्यान रखिएगा पॉइंट के नीचे पॉइंट ही आना चाहिए। पॉइंट से पहले यहाँ 7 है, यहाँ 30, अब माइनस होगा ये। आगे पीछे पॉइंट किया तो गलत हो जाएगा, तो बस माइनस कर दिया, लिख दिया बाय दिस, तो इतने से ज़्यादा है कॉस्ट। ठीक है ना। तो ये थी आपके पास छोटी सी एक्सरसाइज जो कंप्लीट हो गई। अब मैं जल्दी से आपको कॉपी वर्क दिखा दूँ। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपके पास ये रहा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आपके पास ये रहा। ठीक है ना। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।